सो भाई लोगों, अगर आपको भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ऐसे ऐसे भाई आलतू फालतू नंबर से भाई आपको कॉल एसएमएस किया जा रहा है और दोस्तों साथ ही साथ आपको भाई बोल रहे हैं कि ये जो भी भाई यहाँ पर लोन एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया था वो लोन एप्लीकेशन में भाई लोन का पैसा रिटर्न करने को, मतलब डबल पैसा रिटर्न करने को, ठीक है। और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपका ही फोटो को एडिट करके आपका मामा को, चाचा को, आपका फैमिली को भाई सेंड करने का धमकी दे रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने डर के एक बार भी उनको पैसा दे दिया ना तो वो लोग भाई इसका ही फायदा उठाएंगे और दोस्तों आपसे भाई और ज्यादा पैसे का डिमांड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी प्ले स्टोर से ये जो भी लोन एप्लीकेशन होता है, ये लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये लोन एप्लीकेशन का जो भैया स्कैम होता है, डेंजरस और खतरनाक स्कैम होता है, स्कैम में फंस गए हो तो दोस्तों ये वीडियो आपको 100% जो है वो पर देखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है मैं आपको सबसे पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ये जो भी लोन एप्लीकेशन है ये लोन एप्लीकेशन को भाई कोई भी पैसा रिटर्न मत करो, क्योंकि दोस्तों आपको पैसा देने के बाद भी वो लोग आपके बैंक अकाउंट में भाई सेकंड टाइम और ज्यादा पैसा डाल देंगे या फिर दोस्तों आपको बताएंगे कि आपका पैसा मेरे पास नहीं आया है, आप और ज्यादा पैसा हमें दो। तो दोस्तों इसी कारण के लिए अगर आपको भाई कोई भी लोन का पैसा मिला है, आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये जो भी आपको मिला है वो उनको एक भी पैसा रिटर्न मत करो। और अभी के लिए भाई अगर वो लोन वाले ने आपको एसएमएस करना चालू कर दिया है तो उनको भाई यहाँ पर सीधा सीधा भाई ब्लॉक कर दो, ठीक है। उसके बाद आप भाई उसके बाद क्या आपका सोल्यूशन है, क्या उसका स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। और पैसा अगर आप दे दोगे उनको तो वो लोग ना और ज्यादा पैसों के लिए आपको और ज्यादा ब्लैकमेल करेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भाई वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को जो है पर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हेलो, मैं एक ऐप से लोन ली थी, फिर वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, सब नंबर्स में कॉल करके मैसेज करके गलत मैसेज कर बहुत परेशान कर रहे थे। आफ्टर पेमेंट मेरा ना ऑटोमेटिक फिर से रिक्वेस्ट हो गया था फिर से लोन के लिए। फिर मैं यूट्यूब में जाके सर्च की, वो डिकोडिंग ऐप एक भैया का यूट्यूब का चैनल का नाम है, वो मेरा सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए और वो जो लोन रिक्वेस्ट हुआ था उसको भी रिजेक्ट कर चुके हैं और मेरा अभी सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच भैया मेरा प्रॉब्लम सब सॉल्व करने के लिए। हेलो भाई, मैं बहुत परेशान था 7 डेज लोन होने के बाद, क्योंकि ये फेक लोन है और काफ़ी टाइम से मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट सारे, मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट में मेरे दोस्त, मेरे पापा मम्मी जितने भी थे सबके कॉन्टैक्ट उनके पास थे और मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहे थे पैसों के लिए, पैसे भेजने के लिए। पैसे भेजने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया और इस वजह से मुझे भैया मिले यूट्यूब पर और उन्होंने मेरी हेल्प की, काफ़ी हेल्प की उन्होंने। अब जाके मुझे सुकून मिला है, अब राहत पाई है। थैंक यू। ஹாய் கைஸ், நான் வந்து கேஷ் லூப்புன்ற ஒரு ஆப்பில் வந்து லோன் எடுத்திருந்தேன். ஸோ அந்த லோன் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராடு அந்த மாதிரி தெரிய வந்துச்சு. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நான் டிகோடிங் ஆப் அந்த யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணேன். ஸோ இவரோட சேனல், சாரோட சேனல் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நம்பி நான் அவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டேன் வாட்ஸ்அப்பில். அவர் வந்து கிளியராக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ அந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து சால்வ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போது. ஸோ அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ சார்। उसके बाद के स्टेप में भाई यहाँ पर जो भी ये लोन एप्लीकेशन है भाई इसको भाई डिलीट कर दो, ठीक है, अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि जितना देर आपका ये लोन एप्लीकेशन आपका मोबाइल में रहेगा उतना ज़्यादा आपका जो डाटा रहेगा, जैसे कि मान लो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपका एसएमएस का एक्सेस और जो भी होता है वो सब भाई एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई जितना जल्दी हो सके ये भाई चाइनीज लोन एप्लीकेशन को भाई मोबाइल से हटवा दो, अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है।
तो भाई उसके बाद का स्टेप में अभी आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जो भी आपका सेविंग्स है वो किसी दूसरा बैंक अकाउंट में भाई ट्रांसफर कर दो, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर जो आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो लोन फ्रॉड का पैसा होता है, चाइनीज लोगों का पैसा होता है। तो इसी कारण के लिए यहाँ पर बहुत हाई चांस रहेगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसको भाई फ्रीज कर देगा। बैंक वाले भी फ्रीज कर सकता है या फिर भाई साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट होता है वो भी भाई फ्रीज कर सकता है, ठीक है। तो भाई उसके बाद का स्टेप में भाई आप क्या करेंगे? तो भाई उसके बाद के स्टेप में यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि भैया मैं तो उनको भाई ऑलरेडी पैसा मैं दे चुका हूं, फिर भी मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है? और ऊपर से भाई यहाँ पर मुझे फोटो का भी भाई यहाँ पर जो है धमकी दे रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसका सोल्यूशन के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भाई जो चाइनीज ये लोन एप्लीकेशन होता है ना, जैसे कि मान लो 7 डेज वाला, भाई इनका अलग अलग टाइप का स्कैम होता है। जैसे कि फर्स्ट टाइप के स्कैम में ऐसा होगा कि ये लोग आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक आपका परमिशन के बिना 1000 रुपये डाल देगा, ठीक है। और फिर से बोलेगा कि भैया डबल पैसा रिटर्न करो, मतलब 2000 रुपये। और अगर वो पैसा आपने दे दिया ना तो भाई सेकंड टाइम आपका बैंक अकाउंट में वो लोग और ज्यादा पैसा डाल देगा, मतलब 3 से 4000 रुपये, ठीक है। और फिर से बोलेंगे कि भैया इसका भी डबल पैसा रिटर्न करो, मतलब 6 से 7000 रुपये, ठीक है। और वो पैसा भी आपने अगर दे दिया ना तो भाई थर्ड टाइम के लिए, तीसरे बार के लिए आपको और ज्यादा पैसा ये लोग डाल देंगे और फिर से बोलेंगे कि भैया इसका और ज्यादा डबल पैसा रिटर्न करो, मतलब उनका फायदा ही फायदा होगा और आपका लॉस ही लॉस होगा, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट टाइप का स्कैम, मतलब ऑटोमेटिक आपको लोन मिलता रहेगा, ठीक है। आप जितना भी उनको रिपेमेंट करते चले जाओगे आपको उतना ज्यादा लोन मिलता रहेगा। तो ये होता है फर्स्ट टाइप का स्कैम। उसके बाद का सेकंड टाइप का स्कैम में ऐसा होता है कि मान लो आपको जो भैया फर्स्ट टाइम 1000 रुपये लोन का मिला ना, वो मान लो आपने 2000 रुपये उनको रिटर्न कर दिया, लेकिन रिटर्न करने के बाद ये जो भाई लोन होगा ना आपका, जो लोन ये लोन एप्लीकेशन में एक्टिव होगा, वो लोन भाई क्लोज नहीं होगा, ठीक है। वो लोन क्लोज नहीं होगा, ठीक है, वो एक्टिव पे एक्टिव ही रहेगा। और भैया मान लो आपने भाई यहाँ पर जो है किसी लोन एजेंट को आपने पैसा दे दिया, तो भाई उसके बाद क्या होगा कि भैया लोन जो है वो क्लोज तो नहीं होगा, ऊपर से आपको और ज्यादा प्रेशर किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि भैया लोन को रीपेमेंट करो। और भाई आप भाई सेकेंड टाइम और ज्यादा अगर 2000 रुपये उनको दे देते हो ना तो भाई फिर भी लोन क्लोज नहीं होगा, वो जैसे का तैसा ही रहेगा। क्योंकि भाई ये लोन ऐप भाई चाइनीज होता है और इनका पूरा कंट्रोल उनके पास होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो यहाँ पर लोन है वो एक्टिव ही रहने देते हैं, क्लोज नहीं करेंगे। आप ऐसा करते करते अगर माना 10,000, 15,000, 20,000 भी उनको रिटर्न कर देते हो ना तो उसके बाद भी जो है आपका लोन क्लोज नहीं होगा। मतलब ये 100% एक स्कैम है, चाइनीज स्कैम, ठीक है। तो भाई एक बार पैसा रिटर्न करने के बाद भी भाई आपको यहाँ पर प्रेशर किया जाता है कि भाई और पैसा हमें दो। तो ये होता है भाई सेकंड टाइप का स्कैम, ठीक है। उसके बाद का स्टेप में भाई यहाँ पर थर्ड टाइप के स्कैम में ऐसा होता है कि मान लो जो आपका भाई यहाँ पर बैंक अकाउंट होता है ना, ठीक है, वो बैंक अकाउंट में भाई लोन का पैसा एक भी पैसा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट में कोई भी लोन का पैसा नहीं आएगा, फिर भी जो है ये लोग आपको भाई ब्लैकमेल करेगा कि भैया हमें और ज्यादा पैसा दो, और ज्यादा पैसा दो, ठीक है। लेकिन आप तो बोल दो भैया मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है, मेरा स्टेटमेंट आप चेक कर लो, नहीं आया है पैसा, लेकिन फिर भी वो लोग आपको ब्लैकमेल करेगा। क्योंकि आप जब ये चाइनीज लोन एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसी टाइम पे भाई आपसे आपका SMS का एक्सेस, कॉन्टैक्ट के एक्सेस, आपको और भी बहुत सारा एक्सेस ले लेता है, ठीक है। और जब आप सेल्फी फोटो खींचते हो उसी टाइम पे आपका कैमरा का भी एक्सेस लिया जाता है, ठीक है। और बहुत केस में होता क्या है भाई आपसे कोई एक्सेस नहीं लेंगे, आप बिंदास भाई लोन एप्लीकेशन को चलाओ, ठीक है, एक भी एक्सेस नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारा हिडन परमिशन रहता है, हिडन एक्सेस रहता है। क्योंकि ये जो भी चाइनीज लोन एप्लीकेशन होता है ना, ये पूरा का पूरा लोन भी एक स्कैम होता है, ठीक है। तो ये लोन एप्लीकेशन को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि भैया जब तक आप ये लोन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, आपका मोबाइल में रहेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो यहाँ पर एक्सेस है, मोबाइल का डाटा वगैरह है, वो उनके पास चला जाएगा। बहुत सारा हिडन परमिशन भी रहता है जो आपको भाई दिखाई नहीं देगा। जो भाई सॉफ्टवेयर डिजाइनर है या फिर जो कोडिंग करता है वो लोग भाई बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग नॉर्मल आदमी है आपके जैसा मेरे जैसा, वो लोग ये लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसी कारण के लिए आपको बोला भाई लोन एप्लीकेशन को डिलीट कर दो, ठीक है, सीधा सीधा। और डायरेक्ट डिलीट भी मत करना भाई, सबसे पहले लोन एप्लीकेशन का ऐप इन्फो में जाओ, ठीक है।
मतलब लोन एप्लीकेशन जो है उसको भाई क्लिक करके रखो, होल्ड करके रखो। उसके बाद देखोगे ऊपर एक ऑप्शन आएगा ऐप इन्फो, वहाँ पर जाओ। उसके बाद देखोगे बहुत सारा परमिशन का एक ऑप्शन आएगा, परमिशन पे क्लिक करो। उसके बाद देखो क्या क्या परमिशन है, ठीक है। वहाँ पर अगर कोई कॉन्टैक्ट का, कैमरा का परमिशन है तो वो सब भाई डोंट अलाउ कर दो, ठीक है। और भाई बहुत लोग मुझे बोलते हैं भैया वहाँ पर लोन का ऐप इन्फो में भाई कोई परमिशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कैसे वो लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर लेते हैं। तो भाई जैसे कि बोला हिडन परमिशन रहता है, वो भाई मोबाइल में शो नहीं करेगा। अगर आप कोडिंग वगैरह जानते हो, डिजाइन जानते हो, सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो, तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो भाई जितना देर आपको समझाया, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो भाई उसके बाद का स्टेप में अभी क्या करें, तो भैया जैसे कि आपको ये 3 टाइप का स्कैम के बारे में बताया, ऐसा भाई बहुत टाइप का स्कैम होता है, 10 से 12 टाइप का स्कैम, और हर एक टाइप का स्कैम के लिए हर एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसी कारण के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर ये वीडियो का कॉमेंट या फिर भाई डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप भाई वो वीडियो को चेकआउट करो। उसके बाद ही जो है आप यहाँ पर मुझे भाई SMS करो मेरा व्हाट्सएप में, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको समझूंगा कि आपके साथ कौन सा टाइप का स्कैम हो रहा है, और उस हिसाब से मैं आपको जो सोल्यूशन है मैं वो सोल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भाई आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो भाइयों वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।